ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो पहले माघ मेले में स्नान को लेकर विवाद में आए और अब उसी माघ मेले के दौरान नाबालिगों से यौन शोषण के आरोपों में वो घिर गए हैं। सवाल ये है कि सच क्या है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ यौन शोषण के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, झूठे हैं, यानी कि सब कुछ प्लान के तहत किया गया है। जबकि सच का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। पुलिस हरदोई में पीड़ित के पास पहुंची है ताकि उनके बयान दर्ज हो सके। ऐसे में कई सवाल यहां से खड़े हो रहे हैं क्योंकि सीधे तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से यह कहा जा रहा है अगर इन आरोपों पर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो जल्द से जल्द गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए। इस बीच एक सीडी की भी बात यहां पर सामने आ रही है क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि जब बटुकों की तरफ से यह शिकायत दर्ज करवाई गई तो पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन उसके बाद एक सीडी बकायदा दिखाई गई और उसके बाद पॉक्सो कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब सवाल ये इसमें पैदा हो रहा है कि आखिर जो बयान दर्ज होने हैं उसके बाद क्या हो सकता है, क्या मुश्किलें यहां से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ सकती हैं। सवाल यह भी है कि सच क्या है, आरोपों में सच्चाई है या फिर मामला कुछ और है। न्यूज़ 18 इंडिया पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने इन्हीं सवालों का जवाब दिया और सीधे हम उनका भी रुख कर लेते हैं। वो हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं और कई सवालों के जवाब हमने भी उनसे पूछने की कोशिश की क्योंकि जिस तरीके से पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, बेहद गंभीर आरोप जो है यहाँ पर दो बटुकों की तरफ से लगाए गए हैं, उनके बयान दर्ज किए गए और उसके बाद अब ये मामला जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा सबसे पहले सवाल यही है कि पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हो गई है इस पूरे मामले में आप पर? एक जाल बुना जा रहा है जिसमें हमको फंसा करके उलझा दिया जाए ताकि हम गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको भूल करके दूसरी चीज़ों में उलझ जाएं। लेकिन आपने ये भी कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी हिस्ट्री शीटर हैं, क्या जानते हैं आप इन्हें जिन्होंने आप पर एफआईआर दर्ज करवाई है? हम इनको जानते भी नहीं थे। अभी जब आप लोगों ने चैनल में इनको दिखाया उसके बाद से ही हमने इनको जाना है। अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति शाहजहाँपुर से आए हैं, उन्होंने बताया है, सबके आपके पत्रकारों के सामने भी बताया है कि वो इनको भी तैयार कर रहे थे कि तुम अपनी लड़कियों के लिए गवाही दे दो कोर्ट में कि तुम्हारी लड़कियों के साथ भी हमारा नाम लेकर के कि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। तो वो तो कई लोगों को तैयार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन स्वामी जी कहा तो ये भी जा रहा है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी जिसके बाद सीडी दी गई। ऐसा है तो फिर जज ने क्यों कहा कि जांच करो? अगर जज ने सीडी देख ही ली थी और वो कन्फर्म ही हो गया था कि अपराध हुआ है तो फिर जांच के लिए क्यों कह दिया जज ने? फिर जांच की क्या जरूरत है? अगर सीधे जज ने सीडी देख ही ली और उसको निश्चय हो ही गया कि घटना हुई है तो फिर जांच किस बात की करवा रहा है जज, ये बताइए। ये जो आशुतोष जी हैं इन्होंने प्रेस को बताया है कि दो लड़के हमारे पास अचानक आए और उन्होंने कहा हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है और हमको मदद कीजिए। तो आशुतोष महाराज ने मदद कर दी। अब वो कह रहे हैं सीडी भी है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये उत्पन्न होता है कि वो सीडी बनाई किसने? अगर लड़कों ने बनाई तो लड़के फिर वो अपराधी नहीं थे, बल्कि लड़के जो है वो विक्टिम नहीं थे बल्कि वो खुद अपराधी थे क्योंकि वो ये सब काम कर रहे थे। और अगर आशुतोष महाराज ने बनाई तो उनको पहले ही से पता था, फिर वो लड़के क्या उनको बताएंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? तो वो सीडी बनाई किसने और इनको दिया किसने? कस्टडी कहाँ से हुई इनको सीडी की? और उस सीडी में है क्या? इसलिए हम तो मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सीडी है तो तत्काल उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। लेकिन क्या आपकी जानकारी में जिस तरीके से सीडी का जिक्र हो रहा है, सीडी वगैरह की कोई जानकारी है आपको कि ऐसा कुछ है ही नहीं? भाई जब हमारे जीवन में ऐसा कोई दृश्य बना होगा तभी ना उसको कोई कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। अगर दृश्य ही नहीं है तो आपके पास है कोई कैमरा कि दृश्य भी बना ले? लेकिन क्या गिरफ्तारी का डर है आपको, क्योंकि पुलिस आज आपके बयान भी दर्ज करवाएगी, अलग अलग जिलों में एक्शन भी लगातार हो रहा है? किस बात का डर? गिरफ्तारी से क्या डर है? बात यह है कि गिरफ्तारी करने का उद्देश्य क्या है। गिरफ्तारी जो पॉक्सो एक्ट में करने के लिए कहा गया है वो इसलिए कहा गया है कि जो एविडेंस हैं वो सुरक्षित हो जाएं, जो मेडिकल टेस्ट है वो करा लिया जाए। और इसलिए भी गिरफ्तारी की जाती है कि कहीं जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो भाग ना जाए, छुप ना जाए, ज़रूरत पे मिले ना। तो यहाँ पर तीनों चीज़ नहीं है।
यहाँ पर देखिए एविडेंस अब मिल नहीं सकता, क्योंकि माघ मेले में घटना बताई गई है, माघ मेला उखड़ चुका है और मेडिकल टेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबा समय बीत गया है, अब वो कारगर नहीं है। और जहाँ तक हमारी बात है कि भाग जाएं, तो हम तो यहीं बैठे हैं और भागने का कोई सवाल ही नहीं है, तो फिर गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत है। और अगर इसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने अपनी पुलिस को निर्देश किया है कि नहीं गिरफ्तार ही करना है, तो हम तैयार हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे, ऐसी क्या बात है। तो देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर अब ये सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पर पैदा हो रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी यहाँ से होगी, लेकिन दो धड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ लगातार सियासत हो रही है, वहीं संत समाज के जो लोग हैं वो भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान और खास पैनल जुड़ चुका है, मैं तारुफ करवा देती हूँ फटाफट से। महंत सुधीरदास महाराज जी है, महामंडलेश्वर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है महंत जी। राम बालकदास जी महाराज है, महामंडलेश्वर, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महामंडलेश्वर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, सबसे पहले मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए मीनाक्षी जी, आरोप बहुत ही संगीन है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवा पे आरोप लगा है तो निश्चित रूप से, और ऐसे सुनने में आ रहा है कि सीडी भी है, क्या है। तो देखो, जहां तक मेरी अगर जो व्यक्तिगत अनुभव की बात करो तो मेरे 25 वर्षों से करीबन संबंध है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज या उनके जो कृपा पात्र है, उनके जो शिष्य है मुकुंदानंद सरस्वती, जो अब सन्यासी हो चुके हैं, पहले ब्रह्मचारी थे। तो मैं जानता हूँ बहुत ही चरित्रवान है। उन्होंने हमेशा से राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गोरक्षा के लिए काम करता है। और कोई भी संत तो हमेशा से राष्ट्र रक्षा, धर्म। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है ना, बेहद गंभीर मामला हो गया है अभी। बिल्कुल मीनाक्षी जी, यह तो देश का सबसे खराब जो है एक्ट है और सबसे गंदा एक्ट है। अगर जो ये लगना अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठे उसूलों से सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कोई कितना भी करे, मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो, और मुझे पूरा उम्मीद है कि निष्पक्ष अगर जांच होगी तो अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज या मुकुंदानंद जी महाराज बिल्कुल निर्दोष साबित होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होनी चाहिए, क्योंकि भगवा पे लगा हुआ ये दाग है। बिल्कुल, और सीधे ये तौर पर सनातन पर चोट हो रही है यहाँ पर। महंत सुधीरदास महाराज जी, आपसे भी मैं एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, सियासत जरूर हो रही है, आप देखिए कि रामभद्राचार्य जी का नाम भी कहीं ना कहीं घसीटा जा रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरीके से एक रिएक्शन भी सामने आया, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से सनातन पर चोट हो रही है? आप बट रहे हैं इस पूरे मामले पर। ये पिछले माघ मेले से ये सब आरंभ हो गया था और हमें आशंका थी कि इसके बारे में कुछ ना कुछ तो भी चीजें बाहर आएगी। लेकिन इस तरह की जो घटिया पोस्को का जो केस है वो बड़ा लांछनास्पद है। बाकी कुछ भी चीजें हो, मतभेद